गलत तरीके से बांधी गई राखी का आपके रिश्ते पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। तो क्या है राखी बांधने का सही और पारंपरिक तरीका? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या अपनी राखी की थाली में क्या-क्या आपको रखना चाहिए और किस तरीके से आपको टीका, और विधि क्या है? सारी बातें जान लेंगे इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रक्षाबंधन पर इस साल यह संयोग 95 सालों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है। इसीलिए इस बार यह जो समय है यानी जो संयोग है इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा, प्रेम और कर्तव्य को दर्शाता है। इस साल यानी 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में राखी बांधने की सही विधि बताई गई है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में गलत तरीके से राखी बांध दी जाती है, जिससे कि भाइयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्या है सही विधि और किस तरीके से आपको राखी बांधना चाहिए? क्योंकि आज के समय में हर लोग बस हर कार्य को किसी तरह उस काम को एक कार्य की तरह कर लेते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का जो राखी बांधने की परंपरा है इसके पीछे बहुत ही कारण और जिस बंधन का यह प्रतीक है उसका भी एक अपना कारण है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती हैं। राखी बांधने के बाद भाई बहनों को रक्षा और सहयोग का वचन देता है। रक्षाबंधन के पीछे 3 कहानियां हैं, चाहे द्रौपदी या श्री कृष्ण की हो या फिर हुमायूं की हो या तो फिर राजा बलि की हो। इन्हीं सब से रक्षाबंधन का ये त्यौहार चलता चला आ रहा है। अगर आप गलत समय और गलत तरीके से राखी बांधते हैं तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते, आपके ऊपर और आपके भाइयों पर पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में एक विधि बताई गई है जो कि आपको राखी बांधने के समय उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ये बंधन सिर्फ बांधने के लिए एक नहीं बांधा जाता, इसके पीछे बहुत ही मजबूत कारण और उसका अलग ही महत्व है, वो भी हम आगे जानेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा की सामग्री यानी अपनी जो राखी की थाल है उसमें आपको क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले एक थाली, रक्षा सूत्र, कुमकुम, अक्षत, घी का दीपक, इसके अलावा आप मिठाइयाँ, राखी जो आपकी वो, कलावा, नारियल, दूब। बहुत जगह पर कुछ परंपराएं हैं जहाँ पर धान की यानी जो होती है वो बोई जाती है, वो भी कुछ चीज़ें आप यहाँ अपने यहाँ के अनुसार उन चीज़ों को रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों में आप हमेशा शुद्ध चीज़ों को लीजिए, जैसे कि प्लास्टिक फैंसी नहीं, आप थाली हो सके तो पीतल की, नहीं तो फिर स्टील की, और शुद्ध अच्छी राखी। अब हम जानेंगे कि आपको रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए, यानी राखी बांधने की सही विधि क्या है। सुबह आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। उसके पहले जहाँ पर आपको राखी बांधनी है वहाँ पर गंगा जल छिड़क दें और इसके बाद वहाँ पर आप आटे से या हल्दी से एक चौक ज़रूर बनाएं। इसके बाद अपनी थाली को आप भगवान के मंदिर में ले जाएं। वहाँ पर पूजा अर्चना करके सर्वप्रथम आप गणपति को राखी बांधें, श्री कृष्ण को बांधें। उसके बाद पूरी राखी को समर्पित कर भगवान से प्रार्थना करके आप फिर अपने जहाँ पर आपने भाई को बिठाया है, और ध्यान रखें कि भाई जब बैठे तो उसका मुख जो है वो पूर्व दिशा में और आपका पश्चिम दिशा में हो, और पाटे पर लगाकर ही आपको भाई को बिठाना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम आप सबसे पहले टीका लगाइए, हल्दी और कुमकुम का अक्षत लगाइए। उसके बाद फिर आपको राखी बांधनी है। इस समय ध्यान रखें कि आपके भाई का सर जो कि ढका हुआ हो। उसके बाद राखी बांधते समय आप ये वाला मंत्र बोल सकते हैं, ओम येन बलो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धिनाम रक्षे माचल माचल। या फिर आप अपने मन से जो भी प्रार्थना करके भी आप राखी बांधें। उसके बाद आप आरती करें, मिठाई खिलाएं और पानी पिलाएं। अगर आपके भाई आपसे बड़े हैं, भाई आपको अवश्य कुछ ना कुछ दें। इस समय सुबह 5:35 से 1:24 तक शुभ मुहूर्त है, 9 अगस्त दिन शनिवार को। सबसे बड़ा उपहार है भाई की रक्षा एवं सुरक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।